साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इन दिनों एक नाम है जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। उस नाम ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला रखा है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार की जड़ें हिला रखी हैं। उद्धव ठाकरे को तो दिन में तारे दिखा रखे हैं, तो कांग्रेस और एनसीपी की भी बैंड बजा रखी है। अब एकनाथ शिंदे का मोटिव जो भी है, वो उद्धव के ही इशारे पर ये सब कर रहे हैं या शरद पवार के कहने पर बीजेपी के मोहरे बने हुए हैं या खुद के दम पर सरकार बनाने की सोच रहे हैं, ये सभी बातें अभी सस्पेंस में हैं। मगर एकनाथ शिंदे ने इसी बीच एक ऐसी बात कह दी जो कि जेल में पड़े नवाब मलिक के लिए बहुत बड़ी आफत ला सकती है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने सबके सामने नवाब मलिक के लिए ऐसा बयान दे दिया जो कि मलिक को मुश्किल में डाल सकता है। खबरें तो ये भी है कि शिंदे अपना बयान ईडी दफ्तर में जाकर भी दे सकते हैं और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी मलिक के डी गैंग के रिश्तों के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। तो कैसे एकनाथ शिंदे अब नवाब मलिक के लिए मुश्किल बनकर खड़े हो गए हैं, ये आपको बताते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या शिंदे के बयान को ईडी मलिक के केस में शामिल कर सकती है। क्या वाकई शिंदे ने जो कहा वो सच है? आप भी कमेंट जरूर करें। तो कहा जाता है कि मुंबई में बॉलीवुडिये हो या पॉलिटिशियन, बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी बड़ा शख्स, हर किसी के पीछे दुबई में बैठे डी गैंग का हाथ है। दुबई में बैठकर आधे से ज्यादा मुंबई को ऑपरेट किया जा रहा है और बॉलीवुडिये और पॉलिटिशियन दुबई के रिमोट कंट्रोल पर काम करते हैं। अब नवाब मलिक पर भी ईडी के द्वारा लगाए गए आरोप में एक बड़ा आरोप डी गैंग से रिश्तों को लेकर है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के अलावा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर मलिक 23 फरवरी 2022 से अब तक जेल में ही है और जमानत की हर कोशिश अब तक तो बेकार ही गई है। और अब तो सियासत के तूफान कहे जा रहे एकनाथ शिंदे ने अपना तीर मलिक के खिलाफ कमान से बाहर निकाल लिया है, बस चलाने की देर है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने मलिक के डी गैंग के रिश्तों को लेकर ऐसा बहुत कुछ कह दिया जो कि ईडी के बड़े काम का हो सकता है। तो पहले आपको शिंदे का वो बयान बताते हैं जिससे मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सत्ताधारी लोग डी गैंग के साथ सीधे संबंध रखने वाले लोगों का समर्थन करते हैं, इसीलिए हम उनके पक्ष से दूर हो चुके हैं। शिंदे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के लिए नवाब मलिक जैसे लोगों को मंत्री पद भी दे दिया जो कि खुद डी लिंक को लेकर जेल में पड़े हुए हैं। शिंदे यही नहीं रुके। शिंदे ने आगे कहा, हम तो दशकों से मुंबई के उन राजनेताओं को अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं जो कि डी गैंग के मुखिया से और उनके रिश्तेदारों से मिलते रहे हैं। हमने तो उद्धव ठाकरे को पहले ही कहा था कि ऐसे लोगों को सरकार में शामिल मत करो जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, मगर उद्धव ठाकरे ने हमारी कभी नहीं सुनी। इसके अलावा रविवार रात शिंदे के ट्वीट एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक से ही जुड़े हुए थे। नवाब मलिक ही वो शख्स है जो डी गैंग के रिश्तेदारों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है और शिंदे के ट्वीट्स यकीनन मलिक के ही खिलाफ थे। शिंदे ने अपने ट्वीट में कहा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका दाऊद से सीधा संबंध है, जिन्होंने मुंबई विस्फोटों को अंजाम देकर निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला। हम इसका विरोध करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। हमें परवाह नहीं है कि अगर ये कदम हमें मौत की तरफ भी ले जाए। अब कानूनी जानकारों की माने तो शिंदे का ये बयान ईडी के बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि ईडी भी मलिक के खिलाफ इन्हीं बातों को लेकर डी गैंग के लिंक को ही लेकर जांच कर रही है। तो सूत्रों की माने तो अगर शिंदे ईडी दफ्तर में जाकर और कोर्ट में जाकर अगर मलिक के खिलाफ गवाही देते हैं तो मलिक के लिए मुश्किलें यकीनन बढ़ जाएंगी। तो शिंदे मलिक के लिए कितनी बड़ी आफत साबित होंगे? क्या मलिक पर अब शिंदे का अटैक होने वाला है? और क्या शिंदे के इस बयान को ईडी अपने केस में भी शामिल कर सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सत्ता का लालच बहुत बुरा होता है, किसी को भी धोखेबाज बना देता है। जिस एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने सिर का ताज बनाकर सजाया, वो ही एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के लिए आस्तीन का सांप बनकर निकले। सामने आया है कि एकनाथ शिंदे के घर पर जो भी प्लानिंग चल रही थी, इस बात को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने सीएम उद्धव ठाकरे को बहुत पहले अलर्ट कर दिया था। 4 दिन पहले ही इस पर चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे ने शिंदे को अपने घर भी बुलाया था और इस दौरान
एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सामने रोने भी लगे थे। वो आंखों में आंसू लिए कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात कह दी, मैं विद्रोह करूंगा या मैं छोड़कर जाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके परिवार के लिए जान देने को तैयार हूँ। अब शिंदे की इन बातों को सुनकर भावुक होकर उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव का पूरा जिम्मा एकनाथ शिंदे को दे दिया और ये उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती निकली। महाराष्ट्र की सियासत की गहरी समझ रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े की माने तो उद्धव ने शिंदे के हाथ में थाली सजाकर दे दी कि सारे विधायकों को आप इकट्ठा करो और उनकी वोटिंग करवाओ, मगर यहाँ पर शिंदे ने पासा पलट दिया और पूरा गेम ही चेंज हो गया। शिंदे एमएलसी चुनाव के तुरंत बाद सारे विधायकों को लंच के बहाने सूरत के रास्ते गुजरात ले गए और वहां पर असली षड्यंत्र किया गया। अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि एकनाथ शिंदे अपनी मर्जी से बीजेपी के पक्ष में नहीं गए हैं। वो 2 साल से उद्धव ठाकरे से खफा थे। एक तो एनसीपी और शरद पवार की मोनोपोली से शिंदे बेहद नाराज थे क्योंकि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों शरद पवार की पार्टी के कब्जे में है। शिवसेना के मंत्रियों को फंड तक रिलीज नहीं हो पाता। दूसरा जो हैरानी करने वाला मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि 2 साल पहले जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो उस मामले में उद्धव सरकार के रवैये से भी शिंदे खासे नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं के बजाय शरद पवार से ही सलाह मशवरा कर मीडिया में तरह तरह के बयान दिए थे, जिससे महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना दोनों की छवि पूरे देश में खराब हो गई थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि शिंदे सुशांत की मौत के बाद से अपने सीएम से नाराज थे। सूत्रों की माने तो सुशांत की मौत के बाद महाराष्ट्र की सरकार में अंदर खाने फूट पड़ना शुरू हो गई थी और फिर एक के बाद एक मंत्री की ईडी की गिरफ्तारी से भी तमाम मंत्री और विधायकों में डर समा चुका था क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि सत्ता में रहते हुए कितनी चांदी काटी जाती है, मगर जैसे ही ईडी ने महाराष्ट्र में मंत्रियों की गिरफ्तारी करना शुरू किया तो सभी मंत्री और विधायक जेल जाने के बजाय बागी बनने को तैयार हो गए। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि तमाम विधायकों ने पिछले 2.5 साल में खूब कमा कर रखा है और ईडी का जो महाराष्ट्र में प्रकोप है उससे संपत्ति जब्त करवा कर जेल जाने के बजाय जो हो रहा है उसमें ही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के जाल में आसानी से फंस गए और अपने ही सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो गए। आप और हम पहले भी कई राज्यों में देख चुके हैं कि जो लोग कल तक बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ होते थे, जैसे ही उनके साथ जाते हैं ईडी की फाइल भी बंद हो जाती है और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। ये सब सत्ता का बहुत बड़ा खेल है और यहाँ पर भी कहीं न कहीं ईडी और जेल जाने के डर से ही विधायक और एकनाथ शिंदे बीजेपी के जाल में आ गए। तो क्या माना जाए, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की कुर्सी को सुशांत की मौत के बाद मिले श्राप ने खा लिया या ईडी का डर मंत्री और विधायकों को कठपुतली बनाए हुए है और महाराष्ट्र में अब किसकी ताजपोशी होगी, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।